संशोधन बिल से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल दोनों ही सदनों यानी कि लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी पास हो गया है और जैसे ही ये बिल पास हुआ उसके बाद से मुस्लिम समाज सड़कों पर उतर आया और लगातार आतिशबाजी करते हुए नजर आया, मिठाइयां बांट रहा था और इसी के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हुए दिखाई दिया। जहां पर विपक्षी पार्टियां लगातार ये कह रही थी कि ये जो बिल है वो मुस्लिम समाज के हक में नहीं है बल्कि उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है और उनका पतन किया जा सके, इसकी वजह से यह बिल मोदी सरकार ला रही है। लेकिन यहां पर जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे मुस्लिम समाज जो है वो सड़कों पर उतर करके जश्न मना रहा है, तो यह साफ तौर से दिखाई पड़ता है कि इस बिल के पास हो जाने के बाद मुस्लिम समाज कितना ज्यादा खुश है। सीधे तौर पर मुस्लिम समाज का यह कहना है कि इस बिल के पास हो जाने के बाद हमें आशा की नई किरण नजर आ रही है क्योंकि इस बिल में ऐसे प्रावधान है कि अब मुस्लिम समाज का हर वर्ग इसमें हिस्सा ले सकता है, इस बोर्ड में शामिल हो सकता है। जहां पर पहले कुछ ही लोग, चुनिंदा लोग जो है वो बोर्ड के मेंबर होते थे, लेकिन अब ऐसी चीजें इस नए बिल में नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल गुरुवार देर रात को 12 घंटे से ज्यादा लंबी चर्चा के बाद राज्यसभा में भी पास हो गया है। बिल के पक्ष में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े हैं। बता दें कि इससे पहले बुधवार को लोकसभा में यह बिल 12 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ था। अब यह बिल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास जाएगा, उनकी स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा। अब जिस तरीके से यह बिल पास हुआ है, भले ही विपक्षी दलों ने अपनी पूरी कोशिश कर रखी थी कि इस बिल को पास ना किया जा सके, जो खास समुदाय है अल्पसंख्यक समाज का उसे भड़काया जा सके, बरगलाया जा सके, लेकिन ये चीजें उनके काम में नहीं आई और जैसे ही ये बिल पास हो गया मुस्लिम समाज ने जम करके इसे सेलिब्रेट किया, जश्न मनाया। यहां तक कि सड़कों पर उतर करके बकायदा प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें लिए वो इस जश्न को सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दिए, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए नजर आए, आतिशबाजी करते हुए नजर आए और उन्होंने साफ तौर से इस बिल के पास होने के लिए और इस बिल में संशोधन किए जाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया। दरअसल आपको बता दें कि दारा शिकोह फाउंडेशन के अध्यक्ष मोहम्मद आमिर रशीद ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 राज्यसभा में पारित हो गया और गरीब और पाशमानदा मुसलमान बहुत खुश हैं। वक्फ विधेयक 2025 आशा की एक नई किरण को लेकर के आया है। हमने पटाखे फोड़े, मोमबत्तियां जलाई और मिठाइयां भी बांटी है। वक्फ विधेयक मुसलमानों के लिए विकास के नए द्वार खोलेगा। सुनिए क्या कुछ दारा शिकोह फाउंडेशन के अध्यक्ष ने कहा। देखिए, ये जो वक्फ संशोधन बिल है मुसलमानों के विकास में मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि अब लोकसभा में पास हो गया और आज उम्मीद है राज्यसभा में भी पास होगा और जल्दी राष्ट्रपति जी की सहमति के लिए जाएगा। उसके बाद ये कानून बन जाएगा और उसी के बाद से मुसलमानों के विकास का और रास्ता खुलेगा। वैसे तो केंद्र की मोदी सरकार में बहुत सारी मुसलमानों के लिए जन कल्याण योजनाएं चल रही हैं जिनका मुसलमान फ़ायदा उठा रहे हैं, पर वक्फ संशोधन बिल के बाद उनके विकास की और गति तेज़ होगी। देखिए, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है अमित शाह जी के ऊपर कि मुस्लिम समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो पूर्व की सरकारों ने तोड़ने का काम किया। भाजपा और संघ का डर दिखाकर मुसलमानों का जितना शोषण पूर्व की सरकारों ने किया उतना किसी ने नहीं किया। अब जब मुसलमानों के विकास की बारी आई है तो ये लोग बरगला रहे हैं, उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं जो कि निराधार है। देखिए, वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद ये बहुत अच्छी पहल लेगी, क्योंकि वक्फ संपत्तियों में ज़्यादातर भूमाफियाओं का कब्जा रहा। 100 साल के पट्टे दिखाकर उन्होंने फ्लैट बना दिए, उसमें अरबों रुपए कमा लिए, वक्फ संपत्तियों में एक भी रुपया जमा नहीं करा। तो एक अच्छी पहल होगी। बिल पास होने के बाद इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कड़ी से कड़ी। तो उसके बाद जो भी ये संपत्तियाँ हैं जब रेगुलराइज होंगी, और एक तो बात है कि उसके अंदर अमित शाह जी ने कहा कि कोई हिंदू अप्लाई नहीं, कोई हिंदू जनप्रतिनिधि नहीं रहेगा, तो ये उन लोगों को आईना दिखाने की बात है जो मुस्लिम मौलाना जो मुसलमानों को बरगला रहे हैं, वो लोग अपनी हकीकत पहचाने, सच्चाई देखें। और बिल पास होने के बाद भूमाफियाओं से जो जगह वापस आएंगी तो उसका सीधे सीधे गरीब मुसलमानों को ही फ़ायदा मिलेगा, कोई सरकार तो उसको लेगी नहीं। जो कट्टरपंथी मौलाना है, और कल पूरे दिन पाकिस्तान में भी मातम बरसता रहा है और ये जो चंद मौलानाओं की फ़ौज है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, इन्होंने भी पूरे दिन मातम पोशी की है। और देश के मुसलमानों को देखना है कि उनका फ़ायदा किस में है, नुकसान किस में है, और बाकी सब लोग समझदार हैं।
अमित शाह जी ने जो बयान दिया है उनकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। जब भी कोई सोशल रिफॉर्म होते हैं उसके हमेशा से विरोध होते हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी की, तो उन्होंने कभी हमारे शरई मामलों में कोई दखल अंदाजी नहीं की और लोकतांत्रिक मूल्यों की कल हमें एक तरीके से पहचान हुई जब वक्फ संशोधन बिल पर केंद्र सरकार ने 12 घंटे की बहस चलाई, सब लोगों के विचार रखे, उसके अंदर सुझाव भी माने। तो शरई एंगल से इसको नहीं देखना चाहिए और उन्होंने कभी भी हमारे शरई के अंदर मुदाखलत नहीं की है। जब मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाने की बारी आई तब भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई, और जब गरीब मुसलमानों से उनकी वक्फ की संपत्तियां छीनी जा रही थी तब भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई। तो इस तरीके के आरोप लगाना निराधार है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित में काम करती है और किसी भी धर्म में कोई दखलंदाजी नहीं करती। इसके अलावा आपको बता दें कि मुस्लिम स्कॉलर डॉक्टर रेहान अख्तर कासमी का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने इस बिल से जुड़े हुए प्रावधान को लेकर के कहा, सरकार के बारे में कहा, सुनिए। देखिए, बिल जो पास हुई है कल, तो सरकार के पास चूँकि बहुमत है और सरकार के पास नंबर्स हैं, तो कल तो बिल पास होना ही था, बहुत पहले से ये बात थी। लेकिन जब मुसव्वदा टेबल पर आया और उस पर जब चर्चा हुई विस्तार से, तो बहुत सारी चीज़ों को जस्टिफाई भी करने की कोशिश की गई, उसको क्लियर भी किया गया। आप ये देखिए कि मुस्लिम तंजीमों को, मुसलमानों को जो एक डर और खौफ का था कि हमारी जो ये ज़मीनें हैं, हो सकता है कि इसमें एक छेड़छाड़ हो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से विपक्ष ने और सरकार के लोगों ने इसको जस्टिफाई और क्लियरिफाई करने की कोशिश की है, हम उम्मीद करते हैं कि एक मजबूत बिल आए जिससे वक्फ की जो ज़मीनें हैं, जो लोग कब्ज़ा किए हुए हैं, जिन लोगों के पास एक्वायर की हुई हैं, उससे वक्फ की ज़मीन वापस आएगी और मुसलमानों के लिए और कमज़ोर लोगों के लिए, जिसके लिए ये ज़मीन वक्फ की गई थी, जिस मकसद के लिए, उसका इस्तेमाल होगा। देखिए, अमित शाह साहब ने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया और मैं कल सुन रहा था, उन्होंने एक बात कही कि जो लोगों को एक ये बताया जा रहा है कि इसमें गैर मुस्लिम लोगों को डाल दिया जाएगा, तो उससे इसकी जो है जो ओरिजिनलिटी है, वो जो बुनियाद है, उसका स्ट्रक्चर है, वो ख़त्म हो जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी गैर मुस्लिम इसमें नहीं आएगा और इस बिल से किसी को डरने के, किसी को हम लोगों के हस्तक्षेप करने की कोई वो नहीं। इसको बिल को मजबूत करके वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसको और अच्छे तरीके से हम लोगों को रूटीन में लाने की ज़रूरत है, ताकि जो इसका मकसद है गरीब लोगों को के लिए काम करने का, कमज़ोर तबकात के लिए काम करने का, मुसलमानों के लिए काम करने का। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मुसलमानों के लिए सिर्फ वक्फ पे काम न करें, मुसलमानों के लिए और जो दूसरी चीज़ें हैं, एजुकेशन में, हेल्थ में, उनकी स्कॉलरशिप पे भी सरकार को तवज्जो देने की ज़रूरत है, ताकि कोई ये पॉलिटिकल मुद्दा ना हो। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी चीज़ों का जस्टिफिकेशन होगा, राज्यसभा में भी होगा और कल लोकसभा में भी हुआ। नहीं, देखिए, कब्जे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के वक्फ में वाकई खुर्द-बुर्द हुआ है। बहुत सारे लोगों ने 10-10 रुपया, 5-5 रुपया, 200 रुपया किराया दे रहे हैं। आज के दौर में मेन जगह पे प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको एक रूल्स बनना चाहिए, ताकि उस वक्त प्रॉपर्टी के ज़रिए वहाँ पर स्कूल सरकार बनाए, कॉलेजेस बनाए, मुसलमानों के लिए हॉस्पिटल बनाए, उससे आने वाली जो उसका रेवेन्यू है उससे मुसलमानों को स्कॉलरशिप दे और बाकायदा तौर पर मुसलमानों को इस वक्फ को मजबूत करके कोई एक मजबूत लाहेमल सरकार लेके आए, ताकि इस सरकार का जो एक नारा प्राइम मिनिस्टर का था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो मुसलमानों में विश्वास भरने की जो एक कोशिश थी सरकार की, वो ज़रूर पूरी होनी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि विपक्षी दलों के बड़े लीडर्स और पार्टी के अध्यक्षों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, फिर चाहे हम लोकसभा की बात करें या फिर राज्यसभा की बात करें, यहां पर उन्होंने लगातार इस बिल के खिलाफ ही बातें कही हैं, लेकिन ये बताने की जहमत नहीं उठाई कि आखिर इस बिल में ऐसे कौन से क्लॉज हैं या फिर ऐसी कौन सी प्रावधान है जिससे उन्हें दिक्कत हो रही है या फिर मुस्लिम समाज का उत्थान नहीं हो पाएगा और ये उनके हित में नहीं है। हालांकि एक भी क्लॉज वो बता नहीं पाए, लेकिन सरकार को लेकर के यही कह रहे थे कि ये सरकार जो है वो मुसलमानों के खिलाफ सोचती है, जिसकी वजह से ये बिल लेकर के आई है। लेकिन जिस तरीके से मोदी सरकार की ओर से ये बिल लाया गया है, बकायदा गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर अल्पसंख्यक मंत्रालय के जो मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने बकायदा एक एक क्लॉज यहां पर पढ़ करके सुनाया और ये बताया कि आखिर किस तरीके की ट्रांसपेरेंसी जो है वो इस बिल में बरकरार रहेगी, जिससे कि मुस्लिम समाज के लोगों को किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी और ये
ये बिल उनके लिए कितना कारगर साबित होगा। दरअसल आपको बता दें कि बुधवार के दिन जब लोकसभा में भी कार्रवाई चल रही थी और बाकायदा इस बिल को लेकर के चर्चा हो रही थी, तब भी विपक्ष के कई सारे सदस्यों ने बाकायदा इस बिल के खिलाफ कई तरीके की बातें कही। राहुल गांधी जो कि लगातार ये कहते हैं कि बीजेपी और आरएसएस अपना एक अलग एजेंडा चलाती है, लेकिन जब इस बिल को लेकर के चर्चा हो रही थी तो राहुल गांधी सदन में ही मौजूद नहीं थे। जब वोटिंग करने की बारी आई तब राहुल गांधी वहां पर पहुंचते हैं, शामिल होते हैं। इसके अलावा बता दें कि लोकसभा की कार्रवाई भी जो है वो रात के तकरीबन 2 बजे तक चली और फाइनली वोटिंग के बाद ये कार्रवाई खत्म होती है। लोकसभा में इस बिल को पारित करा लिया जाता है। उसके बाद फिर अगली सुबह जो है वो तमाम लीडर्स जो है वो राज्यसभा पहुंचते हैं। किरण रिजिजू की ओर से इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाता है और तमाम जो लीडर्स हैं इस बिल को लेकर के अपनी अपनी ओर से अपना वक्तव्य रखते हैं, बाकायदा चर्चा में हिस्सा लेते हैं और इस दौरान राज्यसभा में भी जम करके गहमा गहमी देखने को मिली। आपको बता दें कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि व्यापक चर्चा के बाद तैयार किए गए बिल को जेपीसी के पास भेजा गया था। जेपीसी के बाद बुधवार देर रात तक चर्चा के बाद इस बिल को लोकसभा से पारित करा लिया गया। संशोधित बिल में हमने ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एक्यूरेसी पर केंद्रित बदलाव किए हैं। इसके अलावा उन्होंने कई सारे ओरिजिनल ड्राफ्ट दिखाए और इसमें क्या चेंजेस किए उसको भी बाकायदा विस्तार से विपक्ष के सामने रखा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।